स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल। पहले आपको बता दें, ऐसी अप्रेंटिसशिप बार बार नहीं आती है एंड ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपको बार बार नहीं मिलेगी। तो अगर आपने आईटीआई किया है या आप आईटीआई नहीं भी हैं या आप आईटीआई ऐसे ट्रेड से हैं जिसकी अप्रेंटिसशिप नहीं आई है, इसमें 8th पास हैं तब भी आप इससे अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, 10th पास हैं तब भी आप इनसे अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, आईटीआई पास हैं तब भी कर सकते हैं। तीनों की अलग अलग वैकेंसी है। एंड आपको बता दें, ये अप्रेंटिसशिप मुझे पर्सनली सबसे सही लगती है, क्योंकि इसमें जब आने वाले टाइम में वैकेंसी आती है 100% जो अप्रेंटिसशिप वाले हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे मौका दिया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, अगर यहाँ पे CSL यानी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में भी वैकेंसी आती है तो आपने अगर शिप बिल्डिंग से अप्रेंटिसशिप की है तो आपको वेटेज मिलता है। इंडियन नेवी में अगर कोई रिक्रूटमेंट आता है टेक्नीशियन का, उस टाइप का, ठीक है, वर्कमैन का, अगर आपने शिप बिल्डिंग से अप्रेंटिसशिप की है तो आपको अच्छा खासा वेटेज मिलता है। तो आप सोच सकते हैं, एक ही अप्रेंटिसशिप के रेलवे अप्रेंटिस से भी ज़्यादा हम इसके आपको फ़ायदे गिना चुके हैं। तो यहाँ से अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो परमानेंट जॉब आपकी पक्की है। लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन भी आपका आसान नहीं होगा, क्योंकि जो अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन होगा इसमें वो रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा। ये तो हो गई इसके बारे में। अब देख लेते हैं पहले इसका अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन एंड कैसे इसका फॉर्म अप्लाई करना, उसका वीडियो भी आपको चैनल पे ज़रूर मिल जाएगा। तो आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा। यहाँ पे आपको आईटीआई से जुड़ी हर तरह की अपडेट के साथ साथ पढ़ाई भी मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल हमारा टेक स्टडी आईटीआई, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस वैकेंसी का पूरा डिटेल। जो पूरा नोटिस है वो लाइन टू लाइन आपको 3 लैंग्वेज में मिलेगा, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। तो हम लोग इंग्लिश एंड हिंदी पे फोकस करेंगे, क्योंकि मुझे आती भी नहीं मराठी उतना। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल। तो सबसे पहले ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 3 ग्रुप इसमें बांटे गए हैं। ध्यान दीजिए, नीचे वाली टेबल पे चलते हैं जो हिंदी या इंग्लिश की टेबल है। तो यहाँ पे ये टेबल है, आप देख सकते हैं। जो ग्रुप का यानी ग्रुप ए है, ये 10th क्लास पास कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप 10th पास हैं एंड आपकी एज 15 से 19 साल है 1 जुलाई 2022 को, ठीक, 15 से 19 साल। इन केस ऑफ SC ST आपको 5 ईयर्स का, इन केस ऑफ OBC आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन, इन केस ऑफ PWBD आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वो चीज़ें आप कंसीडर कर लीजिएगा। ये 2 साल की अप्रेंटिसशिप होगी। इलेक्ट्रीशियन में 40 पोस्ट है, फिटर में 42, पाइप फिटर में 40 एंड 20 क्या है नीचे हम आपको बता देंगे। एंड स्ट्रक्चरल फिटर में है 42 पोस्ट। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आप पोस्ट का ब्रेकअप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रुप बी। ग्रुप बी में ITI पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइपेंड आपका, हाँ ऊपर स्टाइपेंड आपको बताना भूल गया। पहले 3 महीने आपको 3000, अगले 9 महीने 6000, अगले जो सेकेंड ईयर रहेगा आपका 2 साल का अप्रेंटिसशिप होगा, वहाँ पे आपको 6600 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। ITI में जो 2 साल की ट्रेड है उनको 8050 रुपये, जो 1 साल का ट्रेड होता है उसको 7700 रुपये मिलेगा। एज होना चाहिए आपका 16 से 21 साल। अप्रेंटिसशिप होगी 1 साल की। फिटर स्ट्रक्चरल एक्स ITI फिटर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 50 पोस्ट। इलेक्ट्रीशियन 20 पोस्ट। ICTSM सुनहरा मौका है, क्योंकि आप लोगों की अप्रेंटिसशिप जल्दी कहीं नहीं आती, 20 पोस्ट। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 20 पोस्ट। पाइप फिटर एंड प्लम्बर 20 पोस्ट। वेल्डर की 20 पोस्ट। कोपा 20 एंड कारपेंटर की 20 पोस्ट। अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी है। देन है ग्रुप सी। सिर्फ 8वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10वीं हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं 8th के बेसिस पे। 14 से 18 साल लेकिन एज होनी चाहिए आपकी। पहले 3 महीने 2500, अगले 9 महीने 5000, दूसरे साल 5500। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की 1 साल 3 महीने की होगी एंड रिगर की 2 साल की। 31 पोस्ट और 40 पोस्ट है। अब अगर इसमें आप नीचे देखेंगे, जो एज का रिलैक्सेशन हमने बोला था, 5 ईयर्स SC ST, 3 ईयर्स OBC एंड 10 ईयर्स फॉर दिव्यांग कैंडिडेट, ये आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नीचे आप योग्यता देख सकते हैं, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है आपका यहाँ पे मिनिमम एक चीज़ जो दी गई सबसे पहले, 10th में आपका मिनिमम जो है वो 50% ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। इंग्लिश वाला पोर्शन, अगर आपको हिंदी ना समझ आए तो आप इंग्लिश वाला पोर्शन देख सकते हैं। मिनिमम 50% मार्क्स फॉर जनरल, OBC, WS, दिव्यांग, AFC, ठीक है। एंड इन केस ऑफ SC ST ओनली आप पास हों बस, तब भी चल जाएगा। परसेंटेज का यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ऐसे SC ST कैंडिडेट जो रेलवे में परेशान हो रहे थे, 50% से नीचे था, वो यहाँ पे कर सकते हैं। इन केस ऑफ पासिंग क्राइटेरिया बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट टेकन, ठीक है।
थर्ड क्या है, जनरल साइंस मैथमेटिक्स शुड बी द पार्ट ऑफ द क्वालिफाइंग बोर्ड करिकुलम एंड कैंडिडेट शुड हैव पास्ड अदरवाइज एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। यानी जनरल साइंस और मैथमेटिक्स अगर 5 सब्जेक्ट वाला सिस्टम है, जनरल साइंस और मैथ में आपको पार्ट होना चाहिए एंड उसमें आप जरूर पास होने चाहिए। थ्रू द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इज SSC, द कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन में आल्सो अप्लाई, हाउएवर एलिजिबिलिटी विल बी बेस्ड ऑन SSC मार्क्स क्वालिफिकेशन ओनली। ठीक है, अगर आप 12th हैं, ग्रेजुएशन है, फिर भी आपने ITI किया तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नीचे अगर आप आएंगे ग्रुप बी में, इसमें जो है आपके पास ITI, वहाँ तो 10th पास था, यहाँ आपका ITI होना चाहिए। देखिए जो पाइप फिटर उसमें प्लम्बर ITI भी अप्लाई कर सकते हैं, वेल्डर अप्लाई कर सकते हैं, कोपा, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, IC, TSM, इलेक्ट्रीशियन और फिटर, इतने कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अप्रेंटिसशिप की, अगर आपका हो जाता है सिलेक्शन उस केस में। ठीक है, 8th पास केस में आपने देख लिया। इसके बाद अगर नीचे चलेंगे, अप्लाई कैसे करना उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। तो जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो पूरी तरह से ऑनलाइन है। ठीक है, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म यहाँ पे नहीं भरा जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करना है, मझगांव डॉक के कैरियर सेक्शन में जाके ऑनलाइन रिक्रूटमेंट अप्रेंटिसशिप पे जाके अप्लाई करना है। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, बस आपको कमेंट में यस कर देना है कि आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए। 100 रुपीज़ फीस लगने वाली इन केस ऑफ जनरल, OBC, EWS, ठीक है, एंड AFC वर्ग के लिए। SC ST एंड दिव्यांग के लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि आपको ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना होगा, अदरवाइज आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। मीन्स SC ST या दिव्यांग का आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। चयन की प्रक्रिया, पूरी तरह से जो चयन की प्रक्रिया है कैसे होगी, 2 घंटे का एक आपका टेस्ट होगा। ठीक है, 100 नंबर का होगा, जो कि उसमें आप पास होंगे, उसके बेसिस पे आपका यहाँ सिलेक्शन होगा। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण के लिए इंग्लिश, GK, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के टोटल 25-25 के 100 क्वेश्चन होंगे। ITI केस में इंग्लिश, GK, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग के मिला के टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। इन केस आप 8वीं पास, इंग्लिश, GK, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड गणित टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से आपका यहाँ सिलेक्शन होगा। जो कोपा ट्रेड है उसमें 75 सवाल ट्रेड थ्योरी के होंगे और 25 इंग्लिश और GK के रहेंगे, क्योंकि उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन आपका नहीं रहता है। ऑनलाइन परीक्षा का केंद्र मुंबई, नागपुर, पुणे और औरंगाबाद ही बनेगा, इसके अलावा कोई और केंद्र यहाँ पे नहीं बनेगा। परीक्षा केंद्र में से आप कोई भी वहाँ पे एक चुनाव कर सकते हैं, जिससे आप परीक्षा केंद्र फिर बदला नहीं जाएगा। आफ्टर सिलेक्शन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका ट्रेड अलॉटमेंट होगा। ITI में पहले से ट्रेड अलॉटेड है, उसमें फिर आपका अलॉटेड होगा अकॉर्डिंग टू योर मेरिट। अब मेन इंपॉर्टेंट है, बात कर लेते हैं अप्लाई। तो अप्लाई स्टार्ट हो गया 7 जुलाई से, ऑनलाइन आवेदन समाप्त होने की तिथि 21 जुलाई। योग्य उम्मीदवारों की सूची आ जाएगी 24 जुलाई तक। पात्रता अयोग्यता के संबंध में अभ्यावेदन यानी रिप्रेजेंटेशन एक आ जाएगा, कुछ अगर आपका गलत है, रिजेक्ट हुआ है तो 27 जुलाई तक। ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 27 जुलाई से डाउनलोड होने लगेंगे, संभावित है। एंड ऑनलाइन परीक्षा आपकी 30 जुलाई को हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितना कॉम्पैक्ट शेड्यूल है। मीन्स अभी आप अप्लाई कर रहे हैं, जुलाई एंड तक आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपका हुआ, आपने कैसे परफॉर्म किया, क्या हुआ। एंड अगस्त में वेरिफिकेशन होके में भी आपका सितंबर से शायद आपकी इसमें ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो अप्रेंटिसशिप बहुत अच्छी है, अकॉर्डिंग टू मी आपके लिए भी बहुत अच्छी होगी। बस आप अप्लाई करके अपनी तैयारी करके इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक बने रहिएगा चैनल पे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।